प्रभु की जय हो, प्रभु की महिमा हो, आराधना स्तुति धन्यवाद हो। आज एक बार फिर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में आए हुए हैं। प्रभु ने आज जो हमें मनन चिंतन के लिए एक विषय दिया है, वो हमारे निज दैनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम अक्सर सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारी असफलता का कारण क्या है। हमने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और सब तरफ से हमने कोशिश की, इसके बाद भी हम असफल क्यों, या हमें निराशा क्यों हुई, या ये हमारा हताशा क्यों हुई, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। कई प्रश्न हमारे पास उठते हैं जब हम असफल हो जाते हैं, और विशेषकर उस समय जब हम प्रभु में भी हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर से हमने दुआएं की है, प्रार्थनाएं की है, फिर भी हम असफल हो जाते हैं। कोई हादसा हो जाता है, कुछ घटना घट जाती है, हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं, तब हमारे पास प्रश्न 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 और प्रश्न ही रहता है। इसके जवाब के लिए हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा, प्रभु से संगति लेनी पड़ेगी और परमेश्वर से हमें साक्षात्कार करना होगा। उन प्रश्नों के साथ हम जब प्रभु के पास आ जाते हैं और प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करते हुए परमेश्वर के पास अपनी इस असफलता का इन प्रश्नों को रख देते हैं, तब क्या होता है? तब परमेश्वर अपने रहस्यों को खोलता है। परमेश्वर कहता है जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। अब पवित्र कौन है? वह जिसने जन्म लिया है, एक बालक। जब बालक पवित्र है तो वैसे ही पवित्र बना रहे। सबसे बड़ी शर्त प्रभु की यह है। अब हमारे साथ जब हमने जीवन को आगे बढ़े और जैसे हमारी उम्र बढ़ी, कितनी विसंगतियाँ और कुसंगतियाँ और काम क्रोध ईर्ष्या जलन की भावनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर गई हैं, और हमारे अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है। बाहरी रूप से हम एकदम संत या स्वर्गदूत जैसे दिखाई दे, लेकिन अंदर का रहस्य प्रभु जानता है, हमारे मन का। परमेश्वर ने कहा सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि बुराइयों की मूल जड़ वही है। सुक्ति ग्रंथ में प्रभु ने बताया। आगे फिर परमेश्वर कहता है तुम्हारा मस्तिष्क रहस्य है, बुराइयों का रहस्य, क्योंकि मन और मस्तिष्क एक ही चीज़ काम करता है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हारा मस्तिष्क भी साफ है। तो परमेश्वर ने अपने धर्म ग्रंथ में हमें ऐसा बताया है बाइबल के अनुसार, और ऐसी चीज़ों को रहस्यों को खोला है कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मिलता है। क्या हम पवित्र हैं? क्या हम परमेश्वर के बताए हुए शिक्षा और आज्ञाओं के अनुरूप चल रहे हैं? हमने वो पवित्रता का समर्पण प्रभु के सामने किया है, रोज करते हैं? धार्मिक गुरु थे यहूदियों के, बाइबल बताती है, वो बहुत बड़े विद्वान थे और वो जानते थे कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और संसार में वो एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए आए हैं। फिर भी उन्हें कुछ शंका थी। तो दिन में तो वो जा नहीं सकते थे क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़े धार्मिक गुरु थे। रात के समय प्रभु के पास गए निकोदेमुस, और उन्होंने पूछा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और क्या आप ही मसीह हैं? मैं मानता हूं आप धर्म गुरु हैं, लेकिन क्या आप ही मसीह हैं? या और आगे मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि तुम धर्म गुरु होकर, विद्वान होकर, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं के पीछे चलते हुए तुम जीवन बिता रहे हो और तुम ऐसा प्रश्न करते हो। प्रभु ने कहा तुम्हें नए जन्म की जरूरत है, तुम्हें नया जन्म लेना ही होगा। किस विषय में कहा? उनके मन और मस्तिष्क में कुछ ऐसी हलचल थी जिसका जवाब उनके पास नहीं था। कुछ विसंगतियाँ थी धर्म के प्रति, पिता परमेश्वर के प्रति, अपने चेलों के प्रति। उनके मन में कुछ शंकाएं थी। परमेश्वर ने इसलिए जांचा, परखा और उन्हें जवाब दिया कि जाओ नया जन्म लो। तो उसने कहा क्या मैं फिर माता के गर्भ से नया जन्म लूँ? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हें नया जन्म लेना है परमेश्वर के नाम के द्वारा, परमेश्वर के समर्पण के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा। तुम्हारी आत्मा में नया जन्म लेना है। हमारी आत्मा कैसी है?
हमारा हृदय कैसा है, हमारे मनोमस्तिष्क कैसे है। यदि हम नया जन्म लेते हैं, हमारे गुनाह, पाप, कमजोरियों, कसूरों को हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं और प्रभु के आगे समर्पित करते हैं, तब हमारा नया जन्म होता है। परमेश्वर ने कहा तुम नई सृष्टि बनो, नई रचना बनो। परमेश्वर का स्पर्श बहुत जरूरी। निकोदेमुस इतना बड़ा विद्वान और धर्मगुरु होने के बाद भी समय निकालकर चोरी छिपे प्रभु के पास आए। क्यों? क्योंकि उन्हें समाधान की जरूरत थी। तो प्यारे भाई और बहनों, हम क्यों ना प्रभु के पास संगति के लिए जाएं, अपने प्रश्नों को लेके जाएं। इन असफलताओं से जिससे हम परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में हो गए हैं, हमारे अंदर हलचल हो गई है, हम हताश और निराश होते जा रहे हैं कि आगे क्या करें, क्या करें, क्या न करें। परमेश्वर ने इन चीज़ों के लिए हमें बताया है। जो पवित्र है, पवित्र बना है। परमेश्वर ने हमें कई तरीक़ों से हमारे सामने इन चीज़ों को लेकर आए कि तुम इन प्रश्नों से घिर के हताश न हो जाओ, निराश न हो जाओ, और परीक्षा से निकलने के मार्ग प्रभु ने तैयार किया है। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 13वीं आयत में हमें बताते हैं कि प्रभु ने हमें वो मार्ग तैयार करके दिया है कि हम परीक्षा की घड़ी से निकल सकें और दुष्ट के वारों से बच सकें, और वो है प्रभु की संगति। हम कितना परमेश्वर के पास आने के लिए उत्सुक हैं, कितना उससे संदेश पाने के लिए, उसकी संगति पाने के लिए, उसका मार्गदर्शन पाने के लिए अपने आप को तैयार करके जाते हैं। हम जब शिक्षा पढ़ाई करते हैं तो कितने अपने शिक्षकों के साथ जुड़ते हैं। आज तो कितना मीडिया के साथ हम पढ़ाई करते हैं, कितना जुड़ते हैं, और कितना समय हम इन चीज़ों को परीक्षा की घड़ी में जाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं, फिर भी असफल। इसका मुख्य कारण है हमने समय ज़्यादा संसार को दिया है, प्रभु को नहीं। हमने भरोसा संसार पे रखा है, प्रभु पे नहीं रखा। इसीलिए परमेश्वर कहता है पवित्रता का रहस्य तुम्हारे मस्तिष्क में है, और वही मस्तिष्क है जिससे हम परीक्षाएं पास करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा लहू के अधीन आ जाओ। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस ने 12वें अध्याय की 2री आयत में कहा लहू के अधीन आ जाओ, तुम्हारी सुरक्षा निश्चित है। क्रूस के नीचे आ जाओ, तुम्हारी जीत निश्चित है। कुसंगतियों पे जीत, दुष्शक्तियों पे जीत, जो तुम्हारे अंदर हलचल है, जो तुम्हें दुष्ट झंझोड़ रहा है, उस पर जीत हासिल करने के लिए परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर के पास न तो अहम चलता है, न कोई कुसंगतियाँ चलती है, न कोई भेदभाव चलता है, न कोई बनावटी बातें चलती। वहाँ सिर्फ चलता है परमेश्वर की पवित्रता। शुद्धता में आने के लिए आत्मा से शुद्ध, शरीर से शुद्ध, दृष्टि से शुद्ध, हमारी कानों से शुद्ध, जबान से शुद्ध। प्रेरित याकूब ने यहाँ तक कहा है सारे पापों की जड़ तुम्हारी जुबान है, ये जीभ है, इसको नियंत्रण में रखें। प्रभु ने कहा तुम्हारी आँखें जितनी कोमल होगी, जितनी शुद्ध होगी, जितनी निर्मल होगी, तुम्हें संसार उतना ही शुद्ध नजर आएगा। कितनी एक एक अंग के लिए परमेश्वर ने हमें बताया है, एक एक अंग का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि हम इस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं तो निश्चित है कि हमारे पास असफलता, असफलता और असफलता रहेगी, और प्रश्नों की बौछार रहेगी पूरी ज़िंदगी, और हम डिप्रेशन में जाएंगे, हताशा में जाएंगे, दुष्ट के चंगुल में आएंगे, आत्महत्या के लिए जाएंगे, और घर छोड़ेंगे, और निराशाजनक जीवन लेके परमेश्वर को कोसते रहेंगे। जबकि प्रभु ने हमें मार्ग बना कर दिया है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटा और बेटी अंतिम समय तक भी मेरे पास आ जाए। जब क्रूस पे अंतिम समय प्रभु चढ़ गए थे, उन्हें ठोक दिया गया था, अंतिम समय आ गया था, प्रभु ने कहा अब सब कुछ पूरा हो गया है। तब भी अंतिम समय में जो 2 डाकू उनके साथ लटकाए गए थे क्रूस पे, एक डाकू ने पश्चाताप किया। अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में परमेश्वर ने उसके प्रायश्चित को माना, स्वीकार किया, और उसके जीवन को बदल दिया, क्योंकि उन्होंने मन मस्तिष्क में, हृदय में परमेश्वर के प्रति अपने पश्चाताप को स्वीकार किया और माना कि मैं गुनहगार हूँ, इसलिए मैं क्रूस पर हूँ। प्रभु ने क्या कहा, आज ही के दिन तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। परमेश्वर अंतिम घड़ी तक हमें देख रहा है, सुन रहा है, और
परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस निकोदेमुस की तरह प्रभु की संगति में आए, कितने ही बड़े क्यों न हो, कितने ही ज्ञानी क्यों न हो, कितनी ही डिग्रियाँ क्यों न ली हो, प्रभु के पास आकर परमेश्वर से मांगे, प्रभु आप क्या चाहते हैं, मेरी असफलता का राज क्या है, मेरी कुसंगतियों को दूर कर, और परमेश्वर से मांगो। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और वो क्या है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, और वो फल, वो गुण और वो वरदान जो हमारा जीवन बदल देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझो। घमंड आ जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय में 6 आयत बताती है, परमेश्वर ने साफ कहा है अभिमानियों का, घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। मुझे घमंड है, विद्वान हूँ, पढ़ाई पे, शिक्षा पे, डिग्रियों पे मेरे समान कोई नहीं, मैं उससे बड़ा। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। असफलता निश्चित है। दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझो, परमेश्वर का वचन है। प्रभु के ने अपने समय में अनेक लोगों को इस तरह बताया कि जब चेले बोल रहे थे कि हम में बड़ा कौन, बड़ा कौन, परमेश्वर ने उनकी बातों को समझा। उनके मनों में, मस्तिष्क में दुष्ट ने हलचल शुरू कर दी, प्रभु के होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने बाहरी सांसारिक रूप से बड़प्पन को आगे कर दिया। हम चेलों में बड़ा कौन, जबकि सब समान थे, प्रभु के पास प्रभु की आशीष सब पे थी, सब चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए तैयार थे, और उन्होंने किया भी। नहीं, परमेश्वर ने उन्हें क्या बताया, एक बालक को लेके आए, इस बालक के समान तुम निर्मल और शुद्ध और पवित्र नहीं हो जाते तब तक तुम में कोई बड़ा नहीं। और जो बड़ा होना चाहता है वो सेवक बने, दास बने अन्य लोगों का। हमें भी प्यारी भाई और बहनों, हमारी कमज़ोरियों को परमेश्वर के सामने लाना है। बालक की तरह हमें शुद्धता लानी है, पवित्रता लानी है। शरीर के अंगों को धार्मिक हथियार के रूप में लाकर जीवन बिताना है। बिता रहे हैं तो असफलता निश्चित है, अगर बिताएंगे तो सफलता आपके द्वार पे खड़ी है। परमेश्वर खटखटा रहे हैं अंदर आने के लिए, आपके हृदय में, मस्तिष्क में और आत्मा में। दरवाज़ा खोलिए, संगति कीजिए और जीत हासिल कीजिए। प्रभु आपके साथ है।